हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है वित्तीय वर्ष 2020-21 और मुद्रास्फीति। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई उन तमाम बातों को। अब हम देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति जो पिछले कई महीनों में वृद्धि दर्ज की थी, वह वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम रहने की उम्मीद है। आरबीआई ने जो अपने रिपोर्ट तैयार किए हैं उनके कुछ देखते हैं प्रमुख बिंदुओं को। आरबीआई के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही में 4.8%, दूसरी तिमाही में 4.4%, तीसरी तिमाही में 2.7% तथा चौथी तिमाही में 2.4% तक कम होने का अनुमान है। यह मौद्रिक समीक्षा रिपोर्ट मार्च के अंत में हुई अनिर्धारित बैठक में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितताओं पर की गई चर्चा पर आधारित है। कोविड-19 के द्वारा वृहद आर्थिक प्रभाव डालने के कारण वैश्विक वित्तीय बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से फरवरी-मार्च 2021 तक भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। देखते हैं आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुद्रास्फीति में कमी के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। कोविड-19 के तीव्र प्रसार तथा मौजूदा लॉकडाउन की वजह से मुद्रास्फीति में कमी आ सकती है। प्रत्याशित मांग में कमी के कारण बेरोजगारी तथा वेतन में कटौती, ऋण भार में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कमी की वजह से बाजार में तरलता का अभाव रह सकता है। लॉकडाउन के समय सामाजिक दूरी के परिणाम स्वरूप सेवा क्षेत्र में परिवहन, मनोरंजन तथा संचार के प्रभावित होने के कारण कोर मुद्रास्फीति में कमी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति कहते किसे हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ यह होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। यह गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। अब हम देखते हैं कोर मुद्रास्फीति कहते किसे हैं। कोर मुद्रास्फीति ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी दिखाती है। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2000 और 2001 में इसका पहली बार उपयोग किया गया था। यह देश की महंगाई दर को बेहतर ढंग से परिभाषित नहीं करती क्योंकि इसमें महंगाई के मुख्य रूप से शामिल ऊर्जा और खाद्य सामग्रियों की गणना नहीं की जा सकती। अब हम देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते किसे हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। यह भारत में उपभोक्ताओं की खपत और क्रय शक्ति आदि में व्यापक अंतर की गणना करता है। उपभोक्ताओं के मध्य सामाजिक आर्थिक अंतरों को ध्यान में रखते हुए भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 4 प्रकार हैं। औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तीसरा खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और चौथा ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
अब हम देखते हैं निष्कर्ष। वर्तमान में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सर्वव्यापी लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आरबीआई के अनुसार रुपए में 5% की वृद्धि से भी मुद्रास्फीति में 20 आधार अंकों की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। अतः कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को जल्दी से सामान्य करना होगा, जिससे कि मजबूत पूंजी प्रवाह को पुनर्जीवित किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।